आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग औरत की अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंक दी थी। वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ। ओहो तो तू उस बढ़िया की बेटी है। सड़क पर गंदगी फैलाने वालों का यही अंजाम होता है। फैलाओगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहां से। कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। लेकिन ये गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। चुप। हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा, सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में। निकल यहां से। मैं रिपोर्ट लिखवाए बगैर नहीं जाऊंगी। मीठे अमरूद ले लो बेटा, सारी रात जाग कर चने हैं। रिज्क थोड़ा सही मगर हलाल है। मेरी 2 बेटियां थीं, दोनों को मैंने हीरे की तरह पाला था। बड़ी बेटी अनाया वर्मा मुल्क की सरहद पर फौज में अफसर है, सर्दियों गर्मियों सब में वर्दी निभाती है। और छोटी बेटी कविता वर्मा इसी शहर की डीएम है, लोग उसे अफसर कहते हैं। तब मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। एक बेटी मुल्क की हिफाजत करती है और दूसरी इस जिला की। मगर मैं आज भी यहाँ आ बैठती हूँ अमरूद बेचने, और ये बात मैंने अपनी बेटियों को कभी नहीं बताई। ओए अम्मा, ये अमरूद कैसे हैं? मीठे भी हैं या बस ऐसे ही बेच रही हो? यही है ना वो अमरूद? दिखाओ जरा क्या बेच रही हो। देखते हैं जरा कितने मीठे हैं। साहब, अमरूद मीठे हैं, आप चाहें तो तोल दूं। हाँ 1 किलो दे। देखते हैं ये वाला कैसा है। क्या बेचा है तूने? जरा सा भी जायका नहीं है, बिल्कुल फेंका, बेमजा। यही है तेरे मीठे अमरूद? ये क्या बेचा है तूने? यही कहता था कि मीठे हैं, बिल्कुल बेजायका हैं। अमरूद मीठे तो हैं ही नहीं। साहब, दूसरा चक्कर देख लीजिए। चुप। तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं है। साहब, मेहनत से लाई हूँ, कुछ तो पैसे दे दीजिए। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है, और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? साहब, मेहनत से लाई हूँ, कुछ तो पैसे दे दीजिए। बस बहुत हो गया। तेरी ये टोकरी, तेरे ये अमरूद, 1 पैसा भी नहीं दूंगा, समझी? या अल्लाह, मेरी सारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। मेरी मेहनत भी गई और मेरी इज्जत भी सबके सामने रूंध दी गई। सब देख रहे हैं मगर कोई कुछ नहीं कह रहा। वर्दी के आगे सब खामोश है। मैंने जो करना था कर दिया, अब रास्ता मेरा है और मैं आगे जा रहा हूँ। ये गलत हो रहा है। कोई कुछ नहीं कह रहा, मगर मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। मेरा खून खोल रहा है। मैं शांता अम्मा को बचपन से जानता हूँ, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उनकी ये बेइज्जती मैं खामोश नहीं देख सकता। रिकॉर्डिंग हो गई, अब सवाल ये है इस वीडियो का करूं क्या? अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो जुल्म जीत जाएगा। हाँ, शांता अम्मा की एक बेटी फौज में है, सरहद पर। अगर किसी को सच सुनना चाहिए तो वही है। ये वीडियो सही जगह पहुंचनी चाहिए। अगर कहीं इंसाफ है तो वो वहीं से आएगा। अनाया दीदी, देखें आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। ये इस वक्त कौन हो सकता है? बॉर्डर पर हूँ, खैरियत तो है? अनजान नंबर, इस वक्त वीडियो, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब क्या है? ये माँ के साथ क्या हो रहा है? ये सब मेरी माँ के साथ हुआ है? वर्दी में होकर हूँ, ये जुल्म नहीं हूँ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये वो माँ है जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मेरे अंदर का सिपाही जाग उठा है।
दिल चाहता है अभी वहां पहुंचूं और इस वर्दी को नोच डालूं। क्वेता, ये अभी देख, 1 सेकंड भी जाया मत करना। कहिए, क्या बात है? हाँ दीदी, सब ठीक है? कोई बात तो नहीं? क्वेता, सब ठीक है ना? मैंने तुझे एक वीडियो भेजी है, इसे अभी के अभी देख, ये बहुत जरूरी है। ये अम्मा है, मेरी अम्मा सड़क पर बिखरे अमरूदों के लिए रो रही है। एक मामूली इंस्पेक्टर और इतनी हिम्मत, मेरी माँ की इज्जत को सड़क पर रौंद डाला। नहीं, अब कमजोर नहीं पड़ सकती, खुद को संभालना होगा। दीदी, मैं एक डीएम हूं, मुझे जज्बात में बहने की इजाजत नहीं, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आ रही हूं छुट्टी लेकर, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं दीदी, आपकी जरूरत मुल्क की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी और माँ को कानून के मुताबिक इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं समझ गई, तेरी आवाज में अज़्म है। ठीक है, मगर उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, अब ये मेरा काम है। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। अब मैं डीएम नहीं, अब मैं सिर्फ एक बेटी हूं। मैं वहां ऑफिसर बनकर नहीं जा रही, मैं माँ के पास सिर्फ एक बेटी बनकर जा रही हूँ। उम्मा, मैं आ गई हूं। आप यूं एक कोने में खामोश क्यों बैठी हैं? आपने मुझे एक लफ्ज भी क्यों नहीं बताया? क्वेता, ये तुम हो? सब खैरियत तो है? माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो। और वो पुलिस वाला है, छोड़ो उसकी बात। आज तो इतने दिनों बाद आई हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब आप गरीब और अकेली नहीं है माँ, आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। आपकी बेटी इस जिला की जिम्मेदार है। मैं वादा करती हूँ माँ, जिसने भी आपके साथ बदसलूकी की है उसे उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। मैं आपकी खोई हुई इज्जत वापस लाऊंगी। नहीं, अगर मैं डीएम बनकर थाने गई तो सब मेरे कदमों में झुक जाएंगे और असल मुजरिम कभी सामने नहीं आएगा। उम्मीद, फौरन ऑफिस पहुंचो। उम्मीद, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। जी मैडम, हुक्म कीजिए। मैं अभी सादा लिबास में शहर के कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज करवाने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 2 घंटे बाद तुम जिला के एसपी, डीएसपी और बाकी सीनियर अफसरों की टीम के साथ वहां पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं, कोई कदम नहीं उठाना। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। मुझे क्या काम है? मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। अरे यार, यहाँ तो रोज का यही हाल है। ये थाना है या चाय खाना? जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। क्या हुआ? किसने परेशान किया? कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। इंस्पेक्टर साहब? किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी,
आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग औरत की अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंक दी थी। वहां वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ। ओहो तो तू उस बढ़िया की बेटी है? सड़क पर गंदगी फैलाने वालों का यही अंजाम होता है। फैलाओगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहां से। कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। लेकिन ये गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। चुप। हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा, सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में। निकल यहां से। मैं रिपोर्ट लिखवाए बगैर नहीं जाऊंगी। सर, सर, बाहर बाहर बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। पूरा गेट भर गया है। सर, 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 बलदेविंदर यादव जी थाने आ रहे हैं। सर, बलदेविंदर यादव जी का इशारा हो तो वर्दी वाले भी हिल जाते हैं। ये वाकई बलदेविंदर यादव आ रहे हैं। अरे जल्दी करो, गेट खोलो। इतनी घबराहट क्यों है? मैं कोई अजनबी तो नहीं हूं। कैसे हो राठौर? काम धाम ठीक चल रहा है ना? आज कोई मुर्गा वुर्गा फंसा या नहीं? अरे सर, आपकी कृपा है। आइए तशरीफ रखिए। अरे ये तो कविता है। ये तुम हो? मैंने तो तुम्हें एक आम औरत समझ लिया था। कविता जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्ते मैडम, आप यहां? आप फोन कर देती तो मैं खुद हाजिर हो जाता। मैडम, मैं वाकई नहीं जानता था कि आप खुद यहां आएंगी। हाँ? ये तो उस बढ़िया की बेटी है। ये साहब इसके सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? सर, बाहर और गाड़ियां आकर रुक गई हैं। सर, एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां आ रही हैं। किसी को मत रोको, फौरन थाने के अंदर चलो। मैडम, मैडम, हम हाजिर हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? सर, ये तो बहुत बड़ा खेल निकल आया। इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिला की डीएम श्वेता वर्मा के सामने खड़े हो। डीएम मैडम। मैडम, आज जो हुआ वो सबको पसंद नहीं आया। हेलो, कौन बोल रहा है? खामोशी क्यों है? डीएम साहिबा, शहर में ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए। इंस्पेक्टर तो बस महरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। कौन बोल रहा है? वही जिसकी धूम पर तुमने पांव रख दिया है, धमकी देकर भाग गया। बलदेविंदर यादव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब बात सिर्फ इज्जत की नहीं रही, मुझे अपनी माँ की जान की फिक्र हो रही है। एसपी साहब, फौरन 2 पुलिस एहलकार सादा लिबास में मेरी माँ के घर के आसपास तैनात कर दीजिए। मुझे कोई रस्क नहीं चाहिए। माँ को डराना ठीक नहीं, लेकिन कोई खतरा मोल लेना भी मुमकिन नहीं। कुछ दिन पुरसकून गुजर गए हैं। शायद बलदेविंदर यादव वाकई पीछे हट गया हो। यही है वो जगह। सब पीछे हट जाएं।
ये सब यहाँ किसकी इजाजत से लगा रखा है? हमें इत्तला मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में नशीली अशिया की स्मगलिंग हो रहा है। तलाशी लो। सर, मिल गया। नशीला मादा। देखो, डीएम की मां नशीला सामान बेचती है। हाय अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसा दिया है। चलो गाड़ी में बिठाओ जल्दी। डीएम क्वेता वर्मा की वालदा को नशीला मादा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बलदेविंदर यादव का मास्टर स्ट्रोक है। मुझ पर नहीं, इसने मेरी मां पर वार किया है। इसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया है, मेरी मां पर। अगर मैं अहदे की ताकत इस्तेमाल करूं तो इल्जाम मुझ पर आएगा, और अगर खामोश रही तो बेगुनाह मां जेल में सड़ती रहेगी। मैं जवाब दूंगी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। क्वेता, ये सब क्या हो रहा है? मां को जेल में डाल दिया गया है और तुम खामोश बैठी हो। ये सब क्या हो रहा है? कविता, मैं आ रही हूं। मैं इस बलदेविंदर यादव को नहीं छोड़ूंगी। नहीं दीदी, आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। मैं आप सबके सामने आज खुद सच रखने आई हूं। मैं जानती हूं आप सबके जहन में क्या सवाल हैं। मेरी मां पर संगीन इल्जामात लगे हैं, मगर कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम शहरी हो या डीएम की मां। इसीलिए मैंने कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। ये लड़ाई कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और इंसाफ जीतेगा। दिल में तूफान है, मगर हारने का सवाल ही नहीं। आकाश, जरा इधर आओ। आकाश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर नजर रखते हो। उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था? कोई अजनबी चेहरा, कोई मशकूक हरकत? मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। उस दिन यहाँ कोई अजनबी आया था? कोई ऐसा जो बार बार टोकरी के पास रुका हो? यही है, यही वो सुराग है जिसकी हमें तलाश थी। पास की एक दुकान के बाहर खड़ा एक आदमी शांता देवी की टोकरी के करीब कुछ रखते हुए देखा गया था। चेहरा तो साफ दिखाई नहीं दिया, मगर अंदाज से लग रहा था कि लोग उसे पहले से जानते थे। ये वही आदमी था जिसे कई बार मुअत्तल इंस्पेक्टर वक्रम राठौर के साथ देखा गया था। सबूत मिल चुका है। ये सारा खेल बलदेविंदर यादव ने अपने पट्टू मुअत्तल इंस्पेक्टरों के जरिए रचाया था। अब बारी मेरी है। हम दोनों मिलकर ऐसा जाल बिछाएंगे कि कोई बचने का रास्ता ना रहे। जानबूझकर ये खबर फैला दो कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला मादा रखने वाले आदमी का चेहरा साफ नजर आ गया है और पुलिस किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार करने वाली है। वक्रम, फौरन बात सुन। पुलिस कह रही है सीसीटीवी में सब साफ दिख गया है। तूने वहां कुछ तो नहीं छोड़ दिया ना? वो आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। कुछ भी करना पड़े तो करो, वरना हम सब फंस जाएंगे। यहीं रुक जाओ, खेल खत्म हो चुका है। तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। कौन है इस वक्त? सुबह बखैर बलदेविंदर यादव। खेल खत्म हो चुका है। ये क्या हो रहा है मैडम? अब कानून बोलेगा बलदेविंदर यादव। जिस खेल की बसात तुमने बिछाई थी, अब उसी पर तुम्हें मात मिलेगी। खेल खत्म हो गया। नेताजी,
आपके मेहरे पकड़े जा चुके हैं और वो आपके सारे राज उगल चुके हैं। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये आपकी गिरफ्तारी का वारंट है बलदेवेंद्र यादव। आप पर सबूत मिटाने, साजिश और कानून से फरार की कोशिश के इल्जामात साबित हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह को धमकियां दे रहे हैं। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। चलो अब थाने। माँ, अब सब ठीक हो गया है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने में देर कर बैठी। नहीं बेटी, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है माँ। माँ, अब हम वापस चल रहे हैं। सब कुछ पीछे रह गया है। अब मैं आपके साथ हूँ। लगता है अब मैं छुट्टी पर आऊँ तो घर वाकई घर जैसा लगता है। हाँ दीदी, अब सब साथ हैं, यही असल सुकून है। अल्लाह का शुक्र है, अब ये घर वाकई घर लगता है। हम तीनों ने मिलकर एक मजबूत और मोहब्बत भरा घर बना लिया है। ये कहानी सिर्फ तफरीह और अखलाकी सबक के मकसद से बयान की गई है। बराहे क्रम इसे महज एक कहानी के तौर पर लें और इससे लुत्फ अंदोज हों।